नमस्कार। एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि नई दिल्ली में है, वहां पर जो शरारती तत्व हैं उन्होंने एक बार फिर अपनी ऊंची हरकत सामने रख दी। इस बार वहां का जो स्कूल ऑफ लैंग्वेज है उसकी दीवारों पर एक नारा लिखा है कि जिसमें 6 दिसंबर लिखा है और बाबरी मस्जिद को फिर बनाने की बात कही गई है। आखिर ये कौन लोग हैं? और संभवतः ये लोग हैं वोक कहते हैं इनको, वोकइज्म ये जो सामने आया है। जी हाँ, ये अपने घर में भी देखिए आप कि कहीं आपके बच्चे कुछ ज्यादा ही समाज सुधार की बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो हर चीज का आपके साथ विद्रोह तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वे आपसे इस तरह की बातें तो नहीं कर रहे कि हर जो चीज है मौजूदा एक समाज का ढांचा उसको तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे। तो आप सावधान हो जाइए, आपका बेटा भी या आपकी बेटी भी आपके बच्चे भी वो इसी तरह के गैंग के उसमें हवाले हो गए हैं, उनकी तरह पे राह पे चल पड़े। जी हाँ, मैं वोकिज्म पे बात करूंगा जिसपे जेएनयू का एक बड़ा वर्ग उसमें शामिल हो गया है। जो भी मौजूदा व्यवस्था है, धर्म है, संस्कृति है, सब कुछ है उसको तोड़ना चाहता है और जो हमेशा एक बहुसंख्यक समाज है उसको शोषणकर्ता मानता है और जो अल्पसंख्यक है उसको शोषित मानता है। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को एसएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मेरा एक और चैनल है हिमालयी लोग, उसको भी देखिएगा। और अब मैं धर्म कर्म पर भी बात कर रहा हूँ। धर्म कर्म ये नहीं कि मैं कोई ज्योतिष बता रहा हूँ, नहीं, सनातन सभ्यता की हर पहलू पे मैं बात करूंगा और भी धर्मों की भी मैं बात करूंगा। वो उसका नाम है धर्म बुक, अवश्य देखिएगा। तो अब बात करते हैं जेएनयू की दीवारों पर हाल के 2-3 महीनों में यह दूसरा तीसरा मामला है जिसमें इस तरह के नारे लिखे गए। और जबकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कोई पकड़ा नहीं गया। आपको याद होगा कि पिछले साल की बात है जब दीवारों पे लिखा था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और तभी भी नहीं पकड़े गए। और वहां पर एक मानसिकता हो गई है जिन्होंने पहले, आपको याद होगा, कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, और दूसरा ही था फ्री कश्मीर और आजादी आजादी, ये टुकड़े गैंग वहां पे। अब सवाल यह है कि आखिर भारत की जो राजधानी है और राजधानी की पुलिस को तेज तर्रार यानी दिल्ली पुलिस को माना जाता है, और उसमें भी केंद्र में अमित शाह जैसे तेज तर्रार नेता गृह मंत्री हैं। आखिर अमित शाह की पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? आखिर अमित शाह की पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? मैं दूसरी बार कह रहा हूं, ये सोचने का विषय है कि इस तरह के खुरापाती लोगों को यदि आप दंड नहीं करेंगे, दंडित नहीं करेंगे, तो यह ऐसी बातें ही करते रहेंगे। अब मैं कह रहा था कि ये बात क्या है, ये वोकिज्म क्या है? ये वोकिज्म यहां पे भी फैल चुका है। जी हाँ, ये लोग एक मानसिक बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं और ये वो लोग वही हैं जिनको वोक कहते हैं। अब क्या है वोक, मैं उस पर भी विस्तार से बात करूंगा आपसे। तब तक आपसे अनुरोध है कि अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वोक वास्तव में एक लेफ्ट धारा से, यानी कम्युनिस्ट कहेंगे या मार्क्सवादी कहेंगे, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, एंजल जो भी थे, इनकी विचारधारा से प्रभावित लोग। और सबसे पहले ये बात अमेरिका में आई थी। ये थी 2002 से 2010 के दौरान। वहां पर काले लोगों पर वहां की जो गोरी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था, तो उनके खिलाफ जब आवाज उठी तो ये लोग जो आवाज उठा रहे थे ये वोक कहलाए, वोकिज्म। ये अच्छी बात थी कि जो अन्याय था उसके खिलाफ बात थी। लेकिन आप बात आगे बढ़ी और आप देख रहे होंगे कि जो समलैंगिक हैं या लेस्बियन, होमो, इस तरह के जो भी आंदोलन चल रहे हैं, जो सेम सेक्स में शादी करने की बात करते हैं या इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये सब तमाम लोग इसी ग्रुप में जुड़े हैं। यानी ये फ्री सोसाइटी की बात करते हैं। ये मौजूदा जो भी ढांचा है, जो भी सिस्टम है, उसको ये नकारते हैं, इसको नष्ट कर देना चाहते हैं। अभी चूंकि मैं जेएनयू के संदर्भ में बोल रहा हूं, इसलिए मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा, डिटेल में मेरी वीडियो इस पे आ रही है। तो ये वो लोग हैं। भारत में ये कहते हैं कि पर्यावरणवादी इसको अमेरिका से लाए। आज अमेरिका में वोकिज्म की चारों तरफ चर्चा है और आधी आबादी वहां की इसी तरह की चली गई, जो उजूल फिजूल हरकतें करते हैं और समाज के जो ताना बाना उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। और भारत में ये जो लोग दिख रहे हैं, ये अतिवादी एक तो होते हैं कि कम्युनिस्टों में
कम्युनिस्ट थे, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर माले तक आए, उसके बाद नक्सली आए, लेकिन उससे भी आगे हैं। नक्सली तो एक पर्टिकुलर एक इलाके में कि आदिवासियों का शोषण है उसके खिलाफ वो लड़ने की बात करते हैं। ये दावा है उनका कि हम आदिवासियों के हितों के लड़ रहे हैं, लेकिन ये तो सब कुछ से लड़ते हैं। अब कैसे? इनका ये मानना है कि जो भी बहुसंख्यक है वो हमेशा शोषण करता है। आप यदि पिछली तरफ चले जाइए, जब कम्युनिज्म आया था, जब मार्क्स एंजल आए थे या लेनिन आए थे, उस समय एक ही चीज थी कि खास तौर पर इनका था कि बुर्जुआ जिसको कहते हैं, जिसमें चाहे राजा हो चाहे उद्योगपति हो, इनको एक बुर्जुआ कहते थे, और दूसरी तरफ मजदूर था। तो मजदूरों को ये शोषित कहते थे, और ये जो उद्योगपति या किस बड़े जमींदार टाइप थे उनको शोषणकर्ता मानते थे। लेकिन जब धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बिगड़ी, देश लोगों में संपन्नता आने लगी, तो उनका ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, खत्म होता चला गया। इसलिए यूएसएसआर भी यानी सोवियत संघ भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कम्युनिस्ट हाशिए पे चले जाते गए। चीन भी इसलिए सर्वाइव कर रहा कि वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, उन्होंने बैकडोर से पूंजीवाद को लिया। तो ये बात तो यहाँ थी, लेकिन भारत में ये क्या कर रहा है या दुनिया भर में? इनका ये मानना है कि जैसे एक चीज समझ लीजिए कि जो गोरे हैं वो हमेशा ही शोषण करेंगे और जो काले हैं वो हमेशा शोषित होंगे। भारत के संदर्भ में ये कहेंगे कि जो हिंदू है, बहुसंख्यक है, वो हमेशा शोषण करेगा, जो अल्पसंख्यक है वो उसका शोषित होगा। इसलिए इसी धारा पे आप देखिए कि ये जहां पर भी कोई भी बात होगी इस्लाम के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही बात यदि आप बांग्लादेश या पाकिस्तान में बात करेंगे तो वो इसको कम्युनल एजेंडा कह देते हैं कि नहीं, आप यदि हम मुस्लिम के खिलाफ कहते हैं, इस्लाम के खिलाफ, तो ये कम्युनल है आप। लेकिन भारत में यही बात वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब वो हर चीज इन्होंने पूरा, अब ये दुश्मन ढूंढ रहे हैं हर चीज में। पुरुष है तो हमेशा शोषण करेगा, नारी है तो उसकी शोषित होगी वो। इसी तरीके से घर में है, माता पिता है तो वो बेटे का शोषण करेंगे, दादा दादी हैं तो वो अपने बेटों का शोषण करेंगे। इसी तरीके से जो भी इनको एक एक वर्ग ये ढूंढ लेते हैं कि ये शोषण, मतलब इन्होंने पूरे समाज को ये समझिए कि शोषित करता और शोषित हो रहे व्यक्ति में बांट दिया है। अब कोई दूध पीता है तो ये करते हैं कि दूध पी रहे हैं आप पशुओं का अन्याय कर रहे हैं पशुओं के साथ, और वो दूध गिरा देते हैं सड़कों पे, यानी आप पशुओं का शोषण कर रहे हैं। इस तरह की फिलॉसफी आ गई है। अब इसमें क्या है कि भारत के संदर्भ में ये लोग इसमें फंडिंग कौन कर रहा है? देखिए, पहले तो कम्युनिस्ट कंट्रियां करती थी, अब इनको जो फंडिंग कर रहा है किस तरीके से आ रहे हैं देखिए। यदि ये इस पहले ब्राह्मण बनिया, इन्होंने ब्राह्मणों को दुश्मन घोषित कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण उनको लगता है बस शोषण ही करेगा, शोषण ही करेगा, बनिया शोषण ही करेगा, राजपूत क्षत्रिय शोषण ही करेगा, बस बेचारे जो दूसरे लोग हैं वो शोषित होते रहे। हिंदू हमेशा शोषण करता रहा और मुसलमान का शोषण करता, ये इनके कॉन्सेप्ट हो गया। जबकि 1000 साल तक मुस्लिम राज रहा, सभी जानते हैं। तो ये जो लोग हैं मतिमंद लोग, ये विकृत लोग हो गए जो होमोसेक्स की बात करते हैं, ये सब वही लोग हैं जो होमोसेक्स की शादी करने की बात कर रहे हैं, या जो भी अलग ये कह सकते हैं विकृत मानसिकता के लोगों का कब्जा इस तरीके हो गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि ये लोग वहीं तक सीमित नहीं है कि जेएनयू, ये भारत के तमाम यूनिवर्सिटी में खासतौर पर जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं वहां घुस गए हैं। बहुत एचआर की जो कंपनियां हैं वहां तक भी घुस गए हैं, और ये बात वही करते हैं, शोषण शोषित, शोषण शोषित। और उसमें इनका किसी भी, आप घर में भी जाएंगे तो ये किसी न किसी दुश्मन ढूंढेगा या एक आदमी को ढूंढेंगे कि ये है। अब आप एक एग्जाम्पल समझिए, कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार के आप शब्दावली पे ठीक से देखिए। कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी का खास बन गया है, जो कि जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष है। जब उसने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए, उसको एक सवाल था कोई, तो उसने कहा कि आपको सबसे पहले अपना दुश्मन ढूंढना चाहिए, आपको अपना दुश्मन ढूंढना चाहिए, तो दोस्त आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो आपको कॉमन, जो आपका दोस्त दुश्मन तलाशेंगे कि कौन दुश्मन है, आपको पहले दुश्मन ढूंढना है, तो उस दुश्मन के जो उसको दुश्मन मानते हैं वो आपके दोस्त बन जाएंगे। और कई वो टीवी चैनलों में भी ये कहता है। अब देखिए, जो गांधी की पार्टी, जो गांधी कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वो अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ थे, अंग्रेजी राज के खिलाफ थे, लेकिन अंग्रेजों के वो निजी तौर पर दुश्मनी नहीं थी उनकी।
ये उनकी फिलॉसफी थी। यानी गांधी फिलॉसफी ये थी कि जो सबको माफ करती है सबको। लेकिन उसी पार्टी में आया व्यक्ति कहता है कि हम पहले दुश्मन ढूंढते हैं, मतलब उनकी दृष्टि में दुश्मन पहले आता है, जबकि होना ये चाहिए था वो देखते कि हम तो जो राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम प्यार बांटते हैं, मोहब्बत की दुकान है, और उनकी मोहब्बत की दुकान में कन्हैया कुमार पहले दुश्मन ढूंढता है। तो ये तमाम उसी विचारधारा के लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और ये लोग कभी वो ब्राह्मण को ही मानेंगे कि ब्राह्मण हमेशा ही शोषण करता रहा है, बनिया हमेशा शोषण करता रहा है, ठाकुर शोषण करता रहा है, यानी अपर कास्ट जो भी है और भी समाज के, ये मैं वर्णों की बात कर रहा हूं, वो सब शोषण करेगा। यहां तक कि मैंने पहले भी कहा माइक्रो लेवल तक घर में आ गए हैं कि पिता माता यदि बेटे को डांट भी रहे हैं तो वो शोषण कर रहे हैं, यदि आप दूध पी रहे हैं तो आप पशुओं का शोषण कर रहे हैं। इस तरह की फिलॉसफी पे चल रहे हैं। ये हर ताने बाने को नष्ट करते हैं। ये कहते हैं कि सुधार की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ क्रांति लानी है। और ये मतिमंद लोग नहीं जानते कि भारत कैसा है। अमेरिका में इन्होंने पूरी वहां पे तहस नहस कर दिया पूरे समाज को। लेकिन इनकी चलती है सिर्फ उन देशों में जो कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेटिक है। ये खासतौर पर ये जो इस्लामिक कंट्री उसमें नहीं जाते, क्योंकि इनको पता है कि इनका गला काट दिया जाएगा यदि ये वहां धर्म के खिलाफ बोले। लेकिन इनकी चलती है सिर्फ भारत में। क्योंकि इसलिए चलती है कि केंद्र की चाहे कितनी भी मजबूत सरकारें करिए, लेकिन अमित शाह की पुलिस अब तक उन लोगों को नहीं पकड़ पाई है जिन्होंने नारे लिखे थे ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति ने जो आदेश निकाला था उन 8 सितंबर और 6 अगस्त को 1950 को, और जिसको 1961 में गजट में कर दिया, पारित कर दिया था, प्रकाशित कर दिया था कि 1950 तक भारत में रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी है। और यही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान के कहा था। इसी तरह की धारा उनकी थी कि यहाँ का मूल निवासी इस तरह का कोई नहीं माना गया था संविधान में। आखिर ये मतिमंद लोग इस तरह की बातें करते हैं। और यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करी, शासन व्यवस्था कोई दिख नहीं रहा है प्रशासन भी, और इसलिए इनके दिमाग बढ़ रहे हैं, ये भूख बढ़ रहे हैं। तो आप सावधान हो जाएंगे, कहीं आपके बच्चे जेएनयू के बच्चों की तरह इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे, कुछ ज्यादा ही सामाजिक सुधार की बात तो नहीं करें, कहीं व्यवस्था पलटने की बात तो नहीं करें। ये सब वोकिज्म है। अब भूख जिस दिन आपका बच्चा बन गया तो समझ दिए पूरा तबाह कर लेगा, आपके परिवार को पूरा तबाह कर लेगा, पूरे सोसाइटी को तो करेगा, और आप बुढ़ापा आपका खराब हो जाएगा कि कैसी संतान पैदा करते। तो ऐसे समाज में ये देखना होगा कि ऐसे जो वोक हैं, वोकिज्म की बात कर रहे हैं, वोक जैसे बन गए, सुधार की बात सब करते हैं, करना चाहिए, जो गरीब है शोषित है सभी कर रहे हैं। तमाम हमारे भारत में तो बहुत सुधार, समाज सुधार, कोई गांधी से बड़ा समाज सुधार इस कालखंड में कोई हुआ, लेकिन ये उसकी बात, इनकी बात नहीं मानते। सचेत हो जाइए, यही मुझे कहना था। और उम्मीद करता हूं कि अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन लोगों को गिरफ्तार करेंगी जो इस तरह के नारे लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद वहीं बनेगी, जबकि पूरा देश उल्लास में भगवान राम का मंदिर बन रहा है 500 सालों के संघर्ष के बाद। सोचना होगा आपको भी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। मिलता हूं नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।